नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अखोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, अगले 18 महीने कैसे बीतने वाले हैं। 4 ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। राहु, केतु, शनि और गुरु, इन ग्रहों का राशि परिवर्तन एक लंबे समय के बाद होता है। इसी कारण से इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में लंबे समय तक बना रहता है। अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। जब भी राहु केतु का राशि परिवर्तन होता है तो 1 महीने पहले से ही प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में अगले 18 महीने कन्या राशि वालों के लिए कैसे बीतने वाले हैं। कन्या राशि वालों को क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। राहु अभी तक आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, मेष राशि में, और केतु आपके धन भाव में, तुला राशि में गोचर कर रहे थे। और ये अभी 30 अक्टूबर 2023 तक गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे राहु, मीन राशि में, और केतु जो है आपकी राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। और अगले 18 महीने तक राहु आपके सप्तम भाव में और केतु आपके राशि के भाव में, लगन भाव में गोचर करेंगे। राहु और केतु ये स्थिर ग्रह माने जाते हैं। इनकी जो समय अवधि होती है उस समय अवधि पर उसी स्थान पर विराजमान होते हैं। न ये कभी मार्गी होते हैं, न ये कभी आगे जाते हैं और न ये पीछे जाते हैं। मतलब 18 महीने तक, 1.5 साल तक वो अपने भाव में जहां पर गोचर कर रहे हैं वहीं पर विराजमान रहेंगे। लेकिन इनके फल जो है वो स्थिर नहीं होते हैं, फल अलग अलग होते हैं राशि के अनुसार से। अब राहु और केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल देते हैं। जिस राशि के साथ बैठते हैं उस राशि के स्वामी के फल देने का काम करते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रहों के गुणों को भी अवशोषित करके उनका फल देने का काम करते हैं और अपने भी फल देने का काम करते हैं। तो राहु और केतु जो है ये मिक्सचर फल देने का काम करते हैं। राहु केतु यदि आपके लिए शुभ है तो ये रंक से राजा बना सकते हैं, और यदि यही अशुभ है तो राजा से रंक भी बनाने में इनको कोई देर नहीं लगती। तो राहु केतु ये मायावी ग्रह माने जाते हैं। कम समय में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम राहु का ही होता है। अन्य ग्रह धीरे धीरे काम करते हैं और राहु जो है ये अकस्मात काम करने का काम करता है। अकस्मात जो है आपके भविष्य को बना देता है, जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। राहु के क्षेत्र जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सभी क्षेत्रों पर ज्यादा प्रभाव होता है। इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम, ये सब राहु के क्षेत्र है। नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम, ये सब राहु के क्षेत्र है। इन पर राहु का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। अब राहु 18 महीने तक आपके सप्तम भाव में, वैवाहिक जीवन के भाव में गोचर करेंगे। अभी तक अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे और अष्टम भाव में राहु जो है यहां पर बुरे परिणाम देने का काम करते हैं। कई बार अच्छे परिणाम भी दे जाते हैं यदि राहु अच्छे हैं तो। अधिकतर यहां पर बुरे परिणाम देने का काम करते हैं। और अभी तक चांडाल योग भी बन रहा था, 30 अक्टूबर तक अभी बनेगा भी। चांडाल योग जो होता है ये एक अशुभ योग माना जाता है और अष्टम भाव में तो और ज्यादा निगेटिव माना जाता है, जो कि कन्या राशि वालों के लिए हर कार्य में बाधा डालने का काम करता है। अब गुरु जो है अष्टम भाव में मिले जुले फल देने का काम करता है, अच्छे फल भी देते हैं यहां पर गुरु। अष्टम भाव जो है आयु का होता है, मृत्यु का होता है, व्याधियों का होता है, ससुराल पक्ष का होता है,
आध्यात्म का होता है, गूढ़ ज्ञान का होता है, गूढ़ रहस्य का होता है, गुप्त धन का होता है। छोटी मोटी जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, सब यहीं से देखते हैं। अष्टम भाव में गुरु का गोचर यहां पर देखा जाए तो मिले जुले फल देखने को मिलते हैं। अब गुरु अष्टम भाव में उतने अच्छे फल तो नहीं दे पाता, लेकिन जहां पर गुरु देखता है वहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करता है। अब गुरु अष्टम भाव में आध्यात्मिक कार्य करवाता है, कहीं ना कहीं धर्म कर्म से जुड़वाने का काम करता है, समाज सेवा का काम करवाने का काम करता है, लेकिन परेशानियां भी पैदा करता है। काम आपका स्थिर नहीं चलेगा, कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद ठप हो जाएगा। यही स्थिति यहां पर गुरु की रहती है। लेकिन गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि विदेश भाव में पड़ रही है, 12वें भाव में पड़ रही है। तो अभी तक राहु के कारण जो है गुरु की दृष्टि भी अशुभ थी, अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे। जो लोग विदेश जाने वाले थे, कोई ना कोई परेशानियां आई गई, फाइल अटक गई, योग ही नहीं बन पाया। लेकिन अब 30 अक्टूबर के बाद यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। गुरु सपोर्ट करने का काम करेंगे। विदेश यदि आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं तो योग बनेगा। और जो खर्चे, फिजूल के खर्चे हो रहे थे, क्योंकि राहु भी साथ में बैठा था और राहु की भी दृष्टि जो है विदेश भाव में पड़ रही थी, तो फालतू के खर्चे हो रहे थे, आवक कम थी, खर्चे ज्यादा हो रहे थे। अकस्मात यहां पर राहु नुकसान करने का काम करता है। यदि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े थे तो इसमें बहुत लॉस हुआ होगा, आपका नुकसान किया होगा यहां पर राहु ने। क्योंकि राहु भी, गुरु भी शुभ नहीं था, राहु के साथ बैठ करके दूषित हो गया था। इस कारण से गुरु का भी सपोर्ट नहीं मिला। नहीं तो गुरु यहां पर जो है अकस्मात लाभ भी देने का काम करते हैं, लेकिन वो भी शुभ ना होने के कारण आपको बड़ा नुकसान हुआ। कहीं आपके पैसे फंस गए, फालतू खर्चा हो गया, गलत जगह पैसे बर्बाद हो गए, तो ये समस्याएं जो है रही। गुरु की सप्तम दृष्टि धन भाव में पड़ रही है और 30 अक्टूबर के बाद जब गुरु स्वतंत्र हो जाएंगे, अकेले गोचर करेंगे, तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। और राहु के साथ जब बैठे थे तो धन खर्चा खूब हो रहा था, धन रुक नहीं रहा था, आवक तो हो रही थी लेकिन बचत कुछ नहीं थी। कुटुंब परिवार में विवाद भी हो रहा था, शत्रु भी पैदा हो रहे थे, परेशानियां बहुत हो रही थी। लेकिन अब जो है 30 अक्टूबर के बाद जब गुरु धन भाव को देखेंगे पवित्र दृष्टि से, स्वतंत्र रूप से, तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। आवक आपकी बढ़ जाएगी, धन के स्रोत पैदा करेंगे। कुटुंब परिवार में जो विवाद हो रहा था वो विवाद अब जो है दूर हो जाएगा और संबंध मधुर बनेंगे। वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। गुरु की नवम दृष्टि अपने ही भाव में पड़ रही है। धनु राशि गुरु की ही राशि है, चौथे भाव में जो है गुरु की दृष्टि है, नवम दृष्टि। अभी तक गुरु और राहु दोनों की ही दृष्टि थी और 30 अक्टूबर तक अभी दृष्टि रहेगी। उसके बाद गुरु की दृष्टि यहां पर रहेगी और राहु की दृष्टि नहीं रहेगी। अभी तक क्या हो रहा था, ये चौथा भाव जो है ये प्रॉपर्टी का है, भूमि का, भवन का, वाहन का, सुख का, माता का। तो कहीं ना कहीं यहां से परेशानियां आपको हो रही थी। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, माता से संबंध ठीक नहीं थे, प्रॉपर्टी वाले काम नहीं बन पा रहे थे। यदि आपने प्रॉपर्टी बेचने के लिए निकाला, नहीं बिकी, सही दाम नहीं मिल पाए, अच्छी जगह नहीं मिल पाई, बस आपकी प्लानिंग बस चल रही है कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है, मकान खरीदना है, वाहन खरीदना है, और काम आपका बन नहीं पाया। तो 30 अक्टूबर के बाद जब गुरु स्वतंत्र हो जाएंगे तो आपको प्रॉपर्टी में लाभ दिलाने का काम करेंगे। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, मकान का काम चालू कर सकते हो, नया निर्माण चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और सुख भी आपको प्राप्त होगा, भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ जो है माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। तो गुरु की दृष्टि वैसे ही शुभ मानी जाती है। राहु के समीप होने के कारण, राहु की युति होने के कारण गुरु की दृष्टियां भी अच्छी नहीं मानी जाती, अशुभ परिणाम मिल रहे थे। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद गुरु आपको पूर्ण रूप से शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। बात करें शनि की, तो शनि जो है छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीन भावों में गोचर के अनुसार से शनि का अच्छा फल देखने को मिलता है।
और शनि अपनी ही राशि में विराजमान है, कुंभ राशि में, इसलिए शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में विजय दिलाने का काम करेंगे, आपके कर्जे को समाप्त करने का काम करेंगे। और अभी तक शनि मजबूत नहीं था, अब शनि मजबूत हो गए हैं तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, शनि के भी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। शनि आपके पंचम भाव के मालिक है, आपकी शिक्षा बढ़िया रहेगी, संतान का योग बनेगा, संतान की चिंताएं दूर होंगी, प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी, फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत होगी, जुआ लॉटरी सट्टा ट्रेडिंग मार्केट स्टॉक मार्केट से आपको लाभ होगा। ये सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम शनि करेंगे। राहु की यदि बात करें तो राहु 30 अक्टूबर 2023 को सप्तम भाव में आ जाएंगे। जो परेशानियां दे रहे थे अब वो परेशानियां नहीं होंगी, लेकिन कुछ चीजों पर आपको ध्यान रखना है। सप्तम भाव में राहु वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करते हैं, वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा करते हैं, पति पत्नी में टकराव हो सकता है, जो आप पार्टनरशिप कर रहे हैं उसमें भी मनमुटाव हो सकता है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यदि आप कंप्रोमाइज करके चलेंगे तो कोई समस्या आपकी नहीं होगी। अब यहां पर दैनिक आय में राहु जो है वृद्धि करते हैं और गलत तरीके से भी धन जो है देते हैं, इसलिए विशेष रूप से सावधानी रखना है, लालच नहीं करना है और किसी के जाल में आपको फंसना नहीं है, सोच समझ करके आपको काम करना है। राहु यहां पर थोड़ा भ्रमित भी करने का काम करेंगे, शक पैदा करने का काम करेंगे, तो थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना है। राहु की पंचम दृष्टि लाभ भाव में पड़ेगी, अचानक बड़े बड़े लाभ दे सकते हैं, जुआ में भी लाभ दे सकते हैं, शेयर मार्केट में भी लाभ दे सकते हैं, अचानक आपको कहीं से धन भी मिल सकता है, अचानक आपको ग्रोथ मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, नौकरी में कहीं ना कहीं तरक्की आपको मिल सकती है। तो अचानक यहां पर राहु लाभ देने का काम करेंगे और कई बार राहु यहां पर गलत तरीके से धन भी प्राप्त करवाते हैं। लाभ भाव में राहु की पंचम दृष्टि है, लाभ के स्रोत पैदा करेंगे, 2 नंबर के धंधे करवाने का काम करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सावधानी से करना है, लाभ तो देंगे लेकिन थोड़ा सावधानी भी रखना है क्योंकि ये परेशानियां भी देते हैं, लाभ तो दे देते हैं, कम समय में बड़ा लाभ दे देंगे लेकिन उसके साथ साथ परेशानियां भी देते हैं, तो इस कारण से सावधानी से आपको कार्य करना है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, लगन भाव में, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी करेंगे, भ्रमित करेंगे, डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याएं भी होंगी, कई बार आप गलत डिसीजन ले लेंगे, जल्दीबाजी में कोई गलत काम कर बैठेंगे, इसलिए डिसीजन लेने से पहले भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, सोच समझ करके कार्य करने की आपको जरूरत है। राहु की नवम दृष्टि तृतीय भाव में पड़ रही है और ये अगले 18 महीने तक राहु का तृतीय भाव में प्रभाव रहेगा, तो भाई बहनों के संबंधों को खराब करने का भी काम करेंगे, यह आपको ध्यान रखना है, सोच समझ करके कोई भी कार्य करना है। और यहां पर राहु यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त लाभ देने का काम करता है, अचानक जो है आपको वायरल कर सकता है, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी लाभ दिलाएगा, यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा, तो कई सारे क्षेत्रों में राहु यहां पर लाभ देगा, लेकिन भाई बहनों के संबंधों में जो है कहीं ना कहीं तनाव बना सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो राहु कई सारे क्षेत्रों में आपको लाभ देगा लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है। केतु की यदि बात करें तो केतु जो है एक आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है और आपकी राशि में गोचर करेगा 30 अक्टूबर से लेकर के अगले 18 महीने तक, तो इस कारण से आध्यात्म में आपका मन लग सकता है, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है, धार्मिक शास्त्र पढ़ने का मन होगा, ज्योतिष सीखने का या तंत्र विद्या या गूढ़ ज्ञान सीखने का आपका मन होगा, समाज सेवा करने का मन होगा, तो कहीं ना कहीं केतु यहां पर जो है आपको शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। केतु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, शिक्षा को अच्छा बनाने का काम करेंगे, संतान की चिंताओं को दूर करेंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। राहु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, वैवाहिक जीवन के भाव में पड़ेगी, तो यहां पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है क्योंकि राहु ऑलरेडी यहां पर बैठे हैं और राहु और केतु की आपस में दृष्टि ठीक नहीं मानी जाती है, इसलिए पार्टनरशिप में कोई व्यापार चल रहा है तो वहां पर भी ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखना है,
कंप्रोमाइज करके चलना है। केतु की नवम दृष्टि भाग्य भाव में पड़ेगी, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, नौकरी में तरक्की देने का काम करेंगे, व्यवसाय में लाभ देने का काम करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में भी लाभ देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है केतु का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु और केतु भी आपको अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन सावधानी के साथ आपको कार्य करना है। और शनि तो आपको अच्छे परिणाम दे ही रहे हैं, गुरु भी आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। गुरु आपके चौथे भाव के मालिक है, सुख के मालिक है, सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे और वैवाहिक जीवन के भी मालिक हैं। तो वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं सुधार करने का काम जो है गुरु करेंगे। तो स्थिति बहुत अच्छी है, आप लाभ ले सकते हैं। उपाय यदि आप करना चाहते हैं तो राहु का उपाय और केतु का उपाय जो है निरंतर आपको करना है। साथ ही साथ गुरु का भी आपको उपाय करना है। राहु के बीज मंत्र का जप करें, ओम राम राहुवे नमः। केतु के बीज मंत्र का भी जप करें, ओम केम केतवे नमः। और बृहस्पति के भी मंत्र का जप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इन मंत्रों का जप यदि आप करोगे तो समय आपका बेहतर बीतेगा, कोई बड़ी समस्याएं पैदा नहीं होगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939।